आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान प्रदाता मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। मुनिषि सौम्य सागर जी प्रणत सागर जी महाराज जी की जय। जय जन बंधु, हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। प्रतिदिन यह कार्यक्रम आदिनाथ टीवी चैनल पे भी शुरू हुआ है। आप घर बैठे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से ठीक दोपहर को 4 बजे इस कार्यक्रम का प्रसारण देख सकते हैं और अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज के सम्यक समाधान की बेला को। मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए सम्यक समाधान को शुरुआत करते हैं एवं मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी नमोस्तु, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते यद् विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। विकल्प कैसा भी हो, विकल्प तो विकल्प ही होता है, और यदि वह उस विकल्प को बहुत समय तक दूर न किया जाए तो वही विकल्प आत्मा को दुर्गति में ले जाने का कारण बन जाता है। हम सभी का सौभाग्य है कि परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें सम्यक समाधान रूपी वह विधा प्रदान की है, जिसके माध्यम से हम अपने मन में उठने वाले उन विकल्पों को समीचीनता प्रदान करके और अपने उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सम्यक समाधान ही मन को संतुष्टि और शांति प्रदान करने वाला होता है। ऐसी वह आत्मकल्याण की एकमात्र अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए सारंगपुर मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प बताएं कि महाराज जी संयम, तप और ध्यान से ज्ञान किस प्रकार वृद्धि को प्राप्त होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की ज्ञान वर्तमान में जीव को जो भी होता है वह परिपूर्ण रूप से मतिश्रुत ज्ञान रूप ही होता है, और मतिश्रुत ज्ञान जब भी होता है तो वह पूर्ण रूप से क्षयोक्षमिक भाव यानी कर्मों के उदय, क्षय, उपशम आदि आदि के निमित्त से हुआ करता है। और ये जो कर्मों के क्षयोक्षम के निमित्त से होने वाला यह जो ज्ञान है, चाहे उसे मतिश्रुत रूप स्वीकार करे या
उसे सामान्य रूप से ज्ञान भी कहे, उसकी वृद्धि के लिए बहुत सारे कारण आचार्य भगवंतों ने बताए। जैसे कि ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म के लिए हेतु आचार्य भगवान बताते हुए समझाते हैं कि ज्ञान में दोष लगा लेना या किसी के ज्ञान में, ज्ञान कार्यों में, ज्ञान के उपकरणों में विघ्न करना आदि आदि रूप जो ज्ञानावरणी के लिए निमित्त थे, उसके विपरीत जो भी कार्य किया जाएगा वह परिपूर्ण रूप से ज्ञान वृद्धि के लिए, ज्ञान वर्धन के लिए निमित्त बन सकता है। जैसे ध्यान है, तप है या चारित्र को प्राप्त करना है, इसके माध्यम से जो जीव की अंतरंग विशुद्धि बनती है, वह अंतरंग विशुद्धि के द्वारा ही वह अपने ज्ञान के क्षयोक्षम को बढ़ा सकता है, प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जब भी चारित्र रूपी, तपस्या रूपी, संयम रूपी प्रक्रिया इस आत्मा के साथ होती है, आत्मा इसको प्राप्त करता है, कहीं न कहीं एक मानसिक संतुष्टि उसको मिलती है। जो उसकी विषय कषायों में परिणति जा रही थी, वह स्वाभाविक रूप से ज्ञान की ही परिणति थी। बिना ज्ञानोपयोग के जीव कोई भी कार्य नहीं करता, और जो ज्ञानोपयोग अशुभ कार्यों में, असंयम में, पाप में जा रहा था, वह जैसे ही संयम मार्ग पर लगने से या तपस्या, ध्यान आदि प्राप्त करने से जैसे ही वह बदल जाता है, वह उसका जो उपयोग ज्ञान का भिन्न स्थानों में जा रहा था, वह ज्ञानोपयोग पूर्ण रूप से अब आत्मा की ओर, संयम की ओर जाने से, जो विषय कषाय या पापों में जीव की परिणति जाने से वह समय व्यर्थ हो रहा था, पुण्य नष्ट हो रहा था, ज्ञानावरणी का, दर्शनावरणी का क्षयोक्षम भी जो नष्ट हो रहा था, अब वह क्षयोक्षम अपने स्वयं के हित के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए लग रहा था। उसके कारण से आत्मा में विशुद्धि भी प्रकट हो रही थी। वह विशुद्धि, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम, इन सब का कारण मिलने से ही समय समय पर संयम, ध्यान, तपस्या, चारित्र आदि के माध्यम से ज्ञान में वृद्धि होते हुए देखने में आती। और विज्ञान के दृष्टि से भी समझे तो बुद्धि में भी जो दिमाग में, मस्तिष्क में, जिसके निमित्त से बहुत सारे ज्ञान की धारणा के रूप में, हम आकलन के रूप में निर्णित करते हैं उस ज्ञान को, जो ज्ञान तंतु भी होते हैं, वह भी कषायों के निमित्त से, असंयम आदि के निमित्त से, नियम से निरुपयोगी, यानी उसका उपयोग करते हुए कहीं ना कहीं विपरीत प्रकार से वे कार्य करने से वह उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। और जैसे ही संयम आदि, चारित्र आदि को जीव प्राप्त करता है, उसका विपरीत कार्य होना बंद हो जाता है। कषायों का अपने आप संयम, ध्यान, तपस्या आदि के माध्यम से उपशम होता है। तो इसके निमित्त से जो मस्तिष्क के भी ज्ञान तंतु है, वे भी खुल जाते हैं चारित्र, संयम आदि के माध्यम से। इस कारण से ज्ञान की वृद्धि होते हुए देखी जाती है संयम के माध्यम से, साथ में तपस्या और ध्यान आदि के माध्यम से, चारित्र आदि के माध्यम से विशुद्धि, ज्ञान के तंतुओं का खुलना, साथ में ज्ञानोपयोग का विपरीत जो होना था वह सदुपयोग होने से, ये सब कार्य एक साथ होने से वहाँ पर ये ज्ञान की वृद्धि रूप कार्य घटित होते हुए देखने में आता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। धीरज जैन, मुंबई महाराष्ट्र से महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हम अपने जीवन में दरिद्रता, गरीबी को कैसे दूर करें एवं जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें और निराशाहीन भावना से कैसे दूर हों। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जीवन में चाहे गरीबी, दरिद्रता हो, डिप्रेशन हो या किसी प्रकार की निराशा, असफलता, ये सभी कारण तभी देखने में आते हैं जब कहीं ना कहीं पाप कर्म का उदय जीव के साथ चलता है। और मात्र पाप ही नहीं, अपितु सातिशय पाप का, यानी पापानुबंधी पाप का जब उदय आता है तो क्रम क्रम से ये सभी व्यवस्था जीव के साथ घटित होते हुए देखने में आती। क्योंकि इनमें से एक भी कार्य पुण्य के उदय में नहीं होता, कहीं न कहीं पाप के उदय से ही असफलता, दरिद्रता आदि आदि होती।
पर जब ये सभी एक साथ अगर हो रहे हैं, दरिद्रता, गरीबी, डिप्रेशन, निराशा, असफलता आदि ये सब कार्य अगर एक साथ हो रहे हैं, तो ये पक्का है कहीं ना कहीं वह पापानुबंधी पाप यानी सातिशय पाप के निमित्त से ही ये एक साथ इतने पाप कर्म का उदय किसी व्यक्ति के जीवन में आ सकता है। इसलिए ये अवश्य समझे कि जो जीवन की दरिद्रता, दुख दूर करना है, तो नियम से हमें कुछ ऐसा कार्य करना होगा जिससे हमारे लिए साता वेदनी का उदय हो, क्योंकि जीवन में जो भी दुख मिलता है वह असाता वेदनी से होता है, और जो सुख मिलता है किसी भी प्रकार से हो, चाहे धन दौलत के निमित्त से हो, जीवन के कार्यों में सफलता के निमित्त से हो, या मानसिक निरोगता आदि रूप हो, ये पूर्ण रूप से पुण्य के उदय से कह दो या साता वेदनी के निमित्त से होता है। और साता वेदनी को प्राप्त करने के लिए पहले पुरानी असाता वेदनी कर्म का जो उदय चल रहा है उसे भी ठीक करना होगा, साथ में आने वाले समय के लिए साता वेदनी का आश्रय बंध भी करना होगा, ये सभी आवश्यक। इसलिए सबसे पहले जो साता वेदनी के लिए आचार्य भगवंत ने निमित्त कहे हैं, भूत वृत्तानुकंपा, सरागदान, संयम, शांति, शौचमिति सद्वेदस्य, इस प्रकार का सूत्र देते हुए जो उमा स्वामी भगवान ने कहा है उसे समझने की आवश्यकता है। वहाँ आचार्य भगवान कहते हैं, अगर आपको स्वयं के जीवन में सुख चाहिए, दरिद्रता से किसी शारीरिक मानसिक बीमारी से दूर होना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो पूर्ण रूप से वह साता वेदनी रूपी पुण्य को प्राप्त करना होगा। कैसे प्राप्त करेंगे? तो संसार के जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों के प्रति आप निरोगता के भाव रखें, सब अर्थ से धन से संपन्न हो ऐसी भावना रखें, जो प्रत्येक संसार के जीवों के प्रति आपके अनुकंपा, दया, करुणा के भाव है, उनके लिए सहयोग करने के जो भाव है वही आपके लिए कुछ अंशों में वहाँ तक पहुँचाने के लिए निमित्त बन सकते हैं। क्योंकि आप उनके लिए कुछ अच्छा कर पाए नहीं कर पाए, पर दूसरे के बारे में अच्छा सोचने से हमारे जीवन में अच्छा होता है, ऐसा आचार्य भगवंत का करणानुयोग कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से कथन प्राप्त होता है। इसलिए संसार के प्रत्येक जीवों के प्रति अणुव्रति, महाव्रति, उन सबके प्रति दया अनुकंपा के साथ साथ समय समय पर दान देना, ये उत्कृष्ट कार्य श्रावक की अवस्था में एक जीव को अवश्य ही करना होगा। और मैं तो कहता हूँ मात्र दान ही नहीं, अपितु आप श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा और निर्ग्रंथों के निमित्त से दान आदि कर रहे हैं, तो ये पक्का है आपके लिए कभी भी आने वाले समय में दरिद्रता, दुख, बीमारी, डिप्रेशन आदि कुछ भी संभव हो ही नहीं सकता। इसलिए ये अवश्य समझे, इन सबका अगर एकमात्र उत्तर है तो आप प्रयास यही करें, भले ही आपके पास बहुत अच्छी बहुत सारी द्रव्य नहीं है, जितनी द्रव्य उपलब्ध हो, और माना कि कोई द्रव्य उपलब्ध भी ना हो तो कम से कम पानी लेकर, कुएं के पानी से, प्रासुक जल से आप भगवान की पूजा करें। एक चुटकी भर चावल लेकर भी आप भगवान की पूजा करने पहुँचो, पर स्वयं के द्रव्य से अरहंत की पूजा करें, और जितनी शक्ति है उतनी शक्ति से वह दान देने की व्यवस्था को भी समझ ले। क्योंकि भले ही आप लाखों करोड़ों हजारों के दान नहीं दे पा रहे हैं, रोज के अगर आप 1 रुपये दान करने का नियम लो और रोज प्रतिदिन भगवान की पूजा द्रव्य से करने का नियम लो, तो विश्वास मान लेना कुछ ही दिनों में आपकी ये सब दुख असाता साता वेदनी में बदल सकती है। इसलिए ये इन कारणों को प्राप्त होते हुए आप अपने जीवन की गरीबी, दरिद्रता, जीवन की असफलता, निराशा, डिप्रेशन, टेंशन आदि सभी असाता को साता में बदलने का प्रयास करें, और उसके माध्यम से ही आप अपने जीवन में बदलाव लाएं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अक्षत जैन, झाईपुर, बिरसा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कल्प करेंगे। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम मंदिर जाते हैं अपनी द्रव्य लेके और जाके वहाँ पे पात्र में डाल देते हैं और मंदिर की यूज़ करने लगते, तो ये कहाँ तक उचित है? नमोस्तु महाराज जी। वीतरागी प्रभु के दर्शन करते समय जो भी द्रव्य चढ़ाई जाती है वह पूर्ण रूप से स्वयं की ही द्रव्य होनी चाहिए। किसी भी प्रकार से वर्तमान की व्यवस्था के अनुसार हो, चाहे विषमता आदि के निमित्त से क्यों न हो, दूसरे किसी की द्रव्य चढ़ाना आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य नहीं है। जैसी भी हो, जितनी भी हो, जितनी प्रासुक हो,
उस प्रकार से हमें अपने स्वयं के द्रव्य को ही चढ़ाते हुए भगवान के दर्शन आदि करना चाहिए। ये तात्कालिक व्यवस्थाएं कई सारे स्थानों पर बना दी गई है कि अपनी द्रव्य एक डिब्बे में रख दो और वहाँ रखी हुई बनी हुई थाली उठाकर पूजा कर लो। जो द्रव्य धोने वाला, प्रासुक करने वाला जो जीव है, पुजारी आदि है, वह किसी भी प्रकार से उसको विवेक पूर्वक करे जरूरी नहीं है। जितना विवेक एक श्रावक अपने स्वयं के द्रव्य के शोधन के लिए, प्रासुकीकरण, धोने आदि के लिए करता है, उतना विवेक वह पुजारी या कोई भी नौकर नहीं कर सकता। इसलिए उत्कृष्ट बात तो यही है कि हम स्वयं अपने द्रव्य को घर से लेके आए प्रतिदिन और उसका प्रासुकीकरण करें, शुद्धिकरण करें, स्वयं अपने विवेक से ये कार्य करें और फिर उसके बाद भगवान की पूजा करें या प्रत्येक वेदी पर द्रव्य चढ़ाए। क्योंकि जितना द्रव्य की शुद्धि का आप विवेक रखेंगे उतनी आपकी भावों की भी विशुद्धि बनेगी, और जितनी भावों की द्रव्य की विशुद्धि होगी उतनी ही कर्मों की निर्जरा वहाँ पर अवश्य ही होती। इसलिए जो वर्तमान में ये मंदिर की व्यवस्थाएं बनाई गई है वह किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है, उचित नहीं है। पूर्ण रूप से स्वयं के द्रव्य का ही शुद्धिकरण किया जाए। भले ही आपके पास उतना समय नहीं है, पर जितनी डिब्बी भर द्रव्य आप ले जा रहे हैं उसमें ही पानी डाल के 2 मिनट में उसका शुद्धिकरण करें। पहले ही घर में उसका शोधन किया जाए और फिर उस द्रव्य को मंदिर में प्रभु जी के सामने, भगवान के सामने चढ़ाने का प्रयास किया जाए। क्योंकि दूसरे किसी की भी द्रव्य अगर हम चढ़ा रहे हैं तो उसका पुण्य हमें नहीं लगेगा। भले ही आपने अपनी द्रव्य वहाँ पर रखी है, पर द्रव्य के बदले में द्रव्य देकर कोई भी पूजा नहीं होती। द्रव्य के बदले में द्रव्य को बदल कर कभी दान भी नहीं होता। स्वयं के ही द्रव्य से दान, स्वयं के ही द्रव्य से पूजा होती है। इसलिए ये तात्कालिक व्यवस्था मंदिर की, समाज की व्यवस्था हो सकती है, आगम की व्यवस्था नहीं है, और आगम के परिप्रेक्ष्य में यह कार्य करना उचित भी नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती हेमलता सिंह, बोनकट्टा, मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। ठीक महाराज, इतना कठिन ग्रंथ है पंचास्तिकाय, आप पूरे ग्रंथ, इतने कठिन कठिन ग्रंथ हम लोगों को बता रहे हैं। हम लोगों को थोड़ा थोड़ा सा याद होता है महाराज श्री, थोड़ा सा समझता है, पूरा कब समझेगा और कब क्या करेंगे हम। हमारे कंठ में भी आप जैसी सरस्वती विराजमान हो जाए, इसके लिए उपाय बताएं महाराज श्री। माँ, चारित्र में इतनी शक्ति है कि चारित्र के माध्यम से हम लौकिक ही क्या, पारलौकिक भी बहुत सारी सिद्धियों को प्राप्त करते। और रही बात पंचास्तिकाय जैसे कठिन ग्रंथों की, जब तक जीव इन विषयों को कठिन 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 कहते हुए कभी पढ़ने का प्रयास ही नहीं करेगा, किसी भी प्रकार से उसको उस विषय का ज्ञान ही नहीं हो सकता। जब भी ज्ञान की वृद्धि होती है, कहीं न कहीं वह पूर्ण रूप से चारित्र की विशुद्ध परिणामों के माध्यम से ही होती है। इसलिए ये अवश्य ध्यान रखें कि अगर आपको ही अपने ज्ञान में वृद्धि करनी है, कठिन ग्रंथों को समझना है, तो उसको पढ़ने के साथ साथ किसी निर्ग्रंथ मुनिराज गुरु आदि के माध्यम से उसे समझने का प्रयास करें। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, आप रस्सी आवत जावत से सिल पर पड़े निशान। ऐसी कहावत है। ऐसा कहा जाता है कि कुएं के पाट पर, पत्थर पर रस्सी आने जाने से अपने आप पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। ऐसे अज्ञानी मूढ़ जीव भी अभ्यास करने से, सतत सतत आगम का अभ्यास करने से, नियम से उस आगम में और ज्ञान में विशेषता को प्राप्त कर सकता है। जो कि साक्षात उदाहरण के रूप में हम अपने ही आप को समझते हैं। हम भी जब पहली बार संघ में आए थे तो शायद हमें भी कोई बोध नहीं था, नमोकार के अलावा हम भी कुछ भी नहीं जानते थे। पर गुरुजी की कृपा, चारित्र और गुरुजी की कृपा के साथ ये सरस्वती का ऐसा वरदहस्त प्राप्त हुआ कि उसके अभ्यास से, गुरु के आशीर्वाद से यह प्रतिदिन प्रति समय वह चारित्र के साथ ज्ञान की भी वृद्धि को प्राप्त करने का ये सौभाग्य मिल रहा है। इसलिए आप भी अपने जीवन में गुरु के आशीर्वाद के साथ सरस्वती का, आगम का सतत अभ्यास करने का प्रयास करें और जितना विशुद्ध परिणामों के साथ मायाचारी से रहित होकर
जीव ज्ञान के अभ्यास को, आगम के अभ्यास को प्राप्त करेगा, चारित्र की विशुद्धि को प्राप्त करेगा, उतना उतना ही उसके ज्ञान में, उसके ज्ञान के क्षयोक्षम में वृद्धि होती जाएगी और अपने आप उसके कंठ में, उसकी बुद्धि में वह सरस्वती विराजमान हो जाएगी। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती अंगूरी जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। त्रय महाराज श्रियों को मेरा त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जो अपन मंगल कलश स्थापना करवाते हैं उनका घर में कितने महीने का महत्व रहता है और जो उसमें सामग्री रहती है उसका क्या करना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री। मंगल द्रव्य की और मंगल कलश की किसी भी प्रकार से कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, जिसके निमित्त से आप ये सोचे कि 4 महीने, 6 महीने, 7, 2 साल बाद वह कलश अमंगल हो जाएगा, द्रव्य अमंगल हो जाए। पर ये परम सत्य है कि उस मंगल द्रव्य में रखी हुई जो मंगल सामग्री है, अगर वह व्यवस्थित नहीं है और व्यवस्थित तौर तरीके से उसको भरा नहीं गया है तो कुछ समय बाद वह भीतर की सामग्री सड़ने लगती है, खराब होने लगती है। और जैसे ही वह मंगल कलश के भीतर रखा हुआ वह द्रव्य खराब होने लगता है, वह अपने आप मंगल की जगह अमंगल होता है, क्योंकि वह सामग्री में परिवर्तन होना ये स्वाभाविक था। मंगल कलश का भी रूप रंग बदल जाना कुछ वर्षों बाद ये भी स्वाभाविक था, पर उसमें अगर ऐसी सामग्री भरी जाए, रखी जाए जो कभी भी नष्ट होने वाली नहीं है, खराब होने वाली नहीं है, या उन सामग्री के साथ वह सामग्री मिला के रखी जाए, तो वह कभी भी मंगल कलश अमंगल के रूप में एक्सपायर या खराब होने वाला नहीं होता। इसलिए अवश्य ध्यान रखें, उसमें जो भरी हुई सामग्री है इतने विवेक के साथ उसको भरा जाए, क्योंकि खाली कलश भी अमंगल रूप होता है, भरा कलश, पूर्ण कलश ही मंगल रूप में स्वीकार किया जाता है। तो उसमें जैसे कपूर है, पारा है, इनके द्वारा अगर हमने उसको भरा है तो कभी भी किसी भी प्रकार से वह कलश खाली भी नहीं होता, क्योंकि सुगंध से भी भरा रहेगा। हमें और लग रहा है तो ऐसी धूप उसमें भर के रखी जाए जो लंबे समय तक चले, और समय समय पर वो सामग्री भी हम बदलते रहे। कलश खोल के देख लिया जाए कि वो जो सामग्री रखी है वो कैसी है, खराब तो नहीं हो रही है। वो सामग्री बदल कर पुनः सामग्री दूसरी भर दी जाए, उसमें कपूर, उसमें पारा आदि सामग्री रखने से कलश भी भरा रहेगा, द्रव्य सामग्री भी खराब नहीं होगी, और वह जो कलश हमें लग रहा है कि मंगल से अमंगल हो रहा है, एक्सपायरी हो रही, तो वह भी कभी नहीं हो सकता। इसलिए इसको किसी महीनों में, घंटों में, दिनों में नहीं बांधा जा सकता। जब तक उसकी द्रव्य व्यवस्थित है तब तक पूर्ण रूप से वह मंगल ही कलश है। और खराब भी द्रव्य हो रही है सामग्री, तो सामग्री को निकाल कर पुनः अच्छे द्रव्य सामग्री मंगल रूप से भरने से, मंत्रों के साथ पुनः उसे स्थापित करने से वही द्रव्य, वही सामग्री मंगल रूप हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती रुचि जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। मेरा विकल्प है कि जैसे दूध की मर्यादा 48 महर्षि, मेरा विकल्प है कि दूध की मर्यादा 48 मिनट की होती है, तो पानी की मर्यादा भी 48 मिनट की होती है। उसमें सौंफ आदि डालने से मर्यादा बढ़ जाती है, तो क्या दूध में भी कुछ डालने से मर्यादा बढ़ सकती है। नमोस्तु महर्षि। माँ, ये परम सत्य है कि दूध और पानी की मर्यादा भले ही निकलने के बाद या छानने के बाद 48 मिनट की कही है, पर ये विवेक हमें रखने की आवश्यकता है। दोनों भले ही तरल द्रव्य है, पर दोनों की मर्यादा एक सी लगने पर भी दोनों द्रव्य भिन्न भिन्न है। दोनों का उत्पत्ति स्थान भी पूर्ण रूप से भिन्न होने से उसकी मर्यादा, उसका मेल मिलाप, उसमें भी बहुत अंतर आता। पानी छानने के उपरांत उसमें सौंफ, मिट्टी आदि सामग्री मिलाने से उसका रंग बदलने से उसकी 6 घंटे की मर्यादा होती है, और वही छना हुआ पानी अगर अग्नि के द्वारा प्रासु किया जाता है तो जैसा उसको गर्म किया है वैसा 12 घंटे या 24 घंटे की मर्यादा उस पानी की बनती है। बिल्कुल ऐसे ही दूध के साथ भी समझना होगा। दूध में अन्य सामग्री मिलाने से उसकी मर्यादा बढ़े नहीं बढ़े, पर दूध को पूर्ण रूप से अगर तपाया गया है, प्रासु किया गया है, उबाल कर रखा गया है, तो उसकी मर्यादा 24 घंटे की हो सकती है।
मात्र दूध की मर्यादा तपाने से ही बढ़ती है, अन्य किसी भी प्रकार से उसकी मर्यादा नहीं बढ़ती। पर ये भी ध्यान रखें, तपाने के लिए 48 मिनट का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। 48 मिनट के भीतर ही उसको तपाकर उसको प्रासु किया जाएगा, अन्यथा उसकी मर्यादा के बाद यानी 48 मिनट के बाद अगर उसको तपाया गया है तो वह वैसे ही अभक्ष होने से वह कभी प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। इसलिए ये अवश्य समझे, वह पानी की छानने के बाद जैसे 48 मिनट की और गर्म होने के बाद 24 घंटे की मर्यादा है, ऐसे ही दूध निकलने के बाद 48 मिनट तक और फिर उसके बाद प्रासुक यानी गर्म करने के बाद ही वह प्रासुक हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रेयांश जी चुन्नू विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में करके। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि बाहर से कोई चौके में खड़ा होके ऐसे बोलता है कि हमारी तरफ से ये चला दीजिए, तो उन्हें क्या पुण्य लगता है इसका? नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। आहार दान तो व्यक्ति को स्वयं के द्रव्य से, स्वयं के हाथों से ही देना चाहिए। दूसरों के द्रव्य का दिया हुआ दान भी आपको फलीभूत नहीं होगा और दूसरों से दिया गया आपके द्रव्य का दान भी आपको फलीभूत नहीं होगा। माना कि किसी कारण से उस बाहर खड़े हुए व्यक्ति की आहार देने की परिस्थिति नहीं है, चाहे कुछ अशुद्धि हो, कुछ विषमताएं हो उसके साथ, शारीरिक हो या और भी कुछ, जिस कारण से वह सौरसूतक आदि के निमित्त से आहार नहीं दे पा रहा और अनुमोदना कर रहा है, तो अनुमोदना का तो उसे पुण्य मिलेगा। पर अगर वह बाहर असौले में खड़े होकर ये कह रहा है कि मेरी तरफ से भी चला लो, ये मेरे निमित्त से मैं कह रहा हूँ इसलिए चला लो, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको उसका पुण्य मिले। अगर वह चलाने में समर्थ है यानी 16 बदल कर देने की योग्यता उसके पास है और नहीं दे रहा है, दूसरों से दिला रहा है, तो उसे किसी प्रकार से पुण्य नहीं मिलने वाला। कुछ कारण होने से वहाँ पहुँच नहीं रहा है या ऐसी अनुकूलता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, 16 प्राप्त नहीं हो रहा, ऐसे कारणों में अगर वो कह रहा है कि मेरी तरफ से भी चला लो, उसे चलाने का तो पुण्य नहीं मिलेगा पर उसे अनुमोदना का पुण्य मिलेगा। पर माना कि जो व्यक्ति बाहर खड़ा है वह किसी प्रकार से आहार देने की पात्रता ही नहीं रखता है, जैसे कि सौरसूतक आदि के निमित्त से, और वो कह रहा है, तो वहाँ तो उसको परिपूर्ण रूप से दोष लगेगा। पर अगर मात्र अनुमोदना करते हुए अच्छे भावों से ये कह रहा है तो वह उसके भाव प्रशंसनीय है, भावों का तो उसे पुण्य मिलेगा। पर कभी भी दान स्वयं के हाथों से, स्वयं के द्रव्य से ही होता है, तभी पुण्यदायी होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान का, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने विकल्पों का समाधान सुनते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो तो आप नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चल रहे हैं उसके माध्यम से आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 8707548811। इस व्हाट्सएप के नंबर पे आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो और ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से द्वारा आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। आप ईमेल के प्रयोग उपभोक्ता हो तो आप ईमेल के माध्यम से भी अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। नीचे पट्टी पे पूरे कार्यक्रम के दौरान ईमेल आईडी एवं जो व्हाट्सएप के नंबर से वो फ्लैश हो रहे हैं, आप उसके माध्यम से अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। एवं मुनिषी के अन्य कार्यक्रम को जुड़ने के लिए यह कार्य सुप्रभुवाज यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाज, मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम ओवाज, सुप्रभुवाज यूट्यूब पे सर्च करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एवं सब्सक्राइब करिएगा ताकि अन्य लोग भी इस कार्यक्रम का लाभ ले एवं लाभान्वित हो। आज के लिए इतना ही। कल ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ आपसे जुड़ेंगे। तब तक आप सभी को जय जिनेन्द्र, मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।